अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम वीडियो बना रहे हैं पीएमए लॉन्ग कोर्स पाकिस्तान आर्मी में जाना चाहते हैं जो बच्चे अफसर और जाके बनना चाहते हैं कि आर्मी चीफ। उसके बाद मुल्क के हालात उनके हाथ में और जो चाहें वो करें, कंट्रोल करें और पाकिस्तान को भी और सब चीज़ों को मैनेज करें। आप पाकिस्तान आर्मी में पीएमए में आपने अप्लाई किया, आपका नाम क्या है और आपका नाम काशिफ। आपका टेस्ट की डेट कब है? 24 घंटे में आ जाती है वैसे आपकी, सबकी पेंडिंग आ रही है। अच्छा, आपकी आपने होप सर्टिफिकेट पे तो नहीं अप्लाई किया? होप सर्टिफिकेट पे तो नहीं अप्लाई किया आपने? अच्छा, वो बच्चे जो होप सर्टिफिकेट पे अप्लाई कर रहे हैं उन्हें मैं बता दूं कि आप होप सर्टिफिकेट पे अप्लाई ना किया करें, इसमें रिकमेंडेशन होने के चांसेस 1% भी नहीं होते। जो बच्चे फर्स्ट ईयर पास होते हैं, सेकेंड ईयर के पेपर दे चुके होते हैं, वो सेकेंड ईयर के रिजल्ट से पहले होप सर्टिफिकेट बना के कमीशन अप्लाई करते हैं। आपने कभी पाकिस्तान आर्मी में अप्लाई किया कमीशन? नहीं, क्योंकि परसेंटेज वो नहीं है। अच्छा, इस वजह से, अच्छा इसलिए नहीं अप्लाई किया, लेकिन सिविलियन में अप्लाई कर देते हो। आपने भी अप्लाई नहीं किया ना? किया था, इसलिए मैं कहता हूँ ग्रेजुएशन को सही तरीके से करके ना तो अप्लाई करो, उस चीज़ को अचीव करो, सब चीज़ों को। अच्छा, पीएमए के अंदर आर्मी के अंदर भर्ती होने के आसान तरीके मैं बता देता हूँ आपको। आप लोगों ने पहली बात है कि इनिशियल टेस्ट जो है उसका क्लियर करने का बहुत आसान तरीका है। आप लोगों ने यूट्यूब पे जाकर सर्च करना है इनिशियल टेस्ट प्रिपरेशन फोर्सेस सर वकार वैद। मेरी वीडियो मिलेगी उसे सुनना है, उसमें मैंने आपको टर्म्स एंड कंडीशन बताई हुई हैं, 8-7 रूल्स हैं। सुनिए आपने वीडियो तो लिख लिया आप लोगों ने? अच्छा बताएं, रेस्ट क्या होता है? रेस्ट ठीक है, सही है। अच्छा, आप ये बताएं कि अगर चारों तस्वीरों का कलर वाइट हो तो रूल नंबर कौन सा यूज होगा? अगर चारों तस्वीरें वाइट हो, ब्लैक कलर नहीं आया, रूल नंबर कौन सा होगा? आप बताओ। रूल नंबर है 1 2 3 4। अगर ब्लैक और व्हाइट होगा तो रूल नंबर 1 3 और 2 4। और अगर पिक्चर्स होंगी बड़ी सी, उसमें कोई पिक्चर मिस होगी तो हम कौन सा साइड देखेंगे? राइट साइड। उन्हें याद करना है बेटा, अभी मैं इस वीडियो में सारे इनिशियल टेस्ट की तैयारी नहीं करवा रहा। उन्हें क्या करना है? याद करना है। अगर 3 रोज 3 कॉलम होंगे और एक पिक्चर मिस है तो हम क्रॉस में देखेंगे। किसमें देखेंगे? क्रॉस में। और स्पीड का रखनी है अपनी, तेज रखनी है। और वर्बल नॉन वर्बल की प्रैक्टिस करनी है, टाइम को मैनेज करना है। एकेडमिक में आके स्पीड को क्या कर देना है? स्लो कर देना है। प्रिपरेशन की तैयारी करनी है, ERM वगैरह, एक्टिव पैसिव सिनोनिम्स एंटोनिम्स वगैरह। आप लोगों के फिजिक्स के मतलब कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला, केमिस्ट्री के मतलब कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, मैथ आएगा वो भी बेसिक आएगा, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। करंट अफेयर और जनरल नॉलेज लाजमी होगा। इस्लामियत का पोर्शन आपका मुश्किल होगा। इस्लामियत का पोर्शन क्या होगा? मुश्किल होगा। फॉर एग्जाम्पल इस तरह का होगा कि आप एक जगह से गुजर रहे हैं, वहां पर एक मस्जिद है जो कि आपके फिरके की नहीं है, क्या वहां नमाज पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे? ऑप्शन ए बिल्कुल पढ़ूंगा, ऑप्शन बी नहीं पढ़ूंगा, ऑप्शन सी हरगिज नहीं पढ़ूंगा। बिल्कुल पढ़ूंगा ये आना था, बिल्कुल पढ़ूंगा ये आना था। समझ आई बात? इस तरह करके इस्लामिक आपके क्या आएंगे? क्वेश्चन आएंगे। ये फिरके के क्या है, इस्लाम के कितने है, ये सब चीजें कंप्यूटर पे होगा, सारा ऑनलाइन होगा। उसी टाइम रिजल्ट आता है पास फेल का। अगर आप पास हो जाओ तो खुश नहीं होना, खुश नहीं होना। समझ आई? ये ज़हन में रखो, खुश नहीं होना किसी बच्चे ने। उसके बाद अगले दिन सुबह 5-6 बजे आपका मेडिकल होता है। मेडिकल बड़ा टफ होगा। दिन उसी दिन आपका फिजिकल होगा, ठीक है? फिजिकल भी बड़ा टफ होगा, अच्छा खासा आपका। उसके बाद आपका 2 दिन बाद इंटरव्यू होगा, इनिशियल इंटरव्यू, जिसकी तैयारी के लिए आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे इंटरव्यू प्रिपरेशन सर वकार वैद। सारी वीडियो सुनेंगे, उससे नोट्स बनाएंगे, लेकिन उस इंटरव्यू से आप पास नहीं होंगे। उसके बाद आप मेरे पास आएंगे, मैं बताऊंगा आपने कलर कौन से ड्रेस के पहनने हैं, ठीक है? फिर आपने चलना कैसे, आपने बैठना कैसे, आपने बोलना कैसे। देन आपने उस तरीके से अपने आपको फॉलो अप करना है। देन वो पास होगा, देन ISB होगी, देन उसके बाद SB के रहता क्राइटेरिया सारे का सारा। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपनी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करें। किसे स्ट्रॉन्ग करें? इंग्लिश को। अगर आपने इंग्लिश स्ट्रॉन्ग कर लेना, आपके बहुत मसले हल हो जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा मसले हल हो जाएंगे। अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ दोनों को। पहला तो होमवर्क दिया कि जैसी डेट आए तो मुझे बता देना आपने, ठीक है? और बाकी जिन्हें नहीं पता वो फेसबुक पे जाकर सर्च कर सकते हैं, वकार.वैद 1-to-1 फॉलोअप कर सकते हैं, वहाँ उन्हें नोट्स मिल जाएंगे और मेरे से मुलाकात भी हो पाएगी उनकी। अब आप दोनों को होमवर्क किया है। आपका होमवर्क ये है बेटा, आपने बाल छोटे नहीं रखने, बाल थोड़े बड़े रखो, बाल थोड़े बड़े रखो। समझ आई? कोई मना नहीं करेंगे आपको। ये जो लोग सोचते हैं ना फौजी कटिंग करा के चलो जो पहले ही, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, और फौजी कटिंग बाद में कर देंगे आपको, ठीक है? बाल थोड़े से बड़े रखना है, ज़्यादा बड़े नहीं रखने। जिस तरह इसके बाल नहीं है, थोड़े से बड़े, इतने, इस ऐसा सही है बाल होगा इसका, ठीक है? और आपने बाल छोटे रखने हैं। आपने बाल क्या करने हैं? छोटे। दाढ़ी रखनी है या नहीं?
नहीं रखी हुई है, ये नहीं रखी हुई है तो कटानी नहीं है, रखी हुई है तो फिर काटते तो नहीं ना ऐसे, बस फिर ठीक है। मूछें हल्की कर लेनी है आपने, ठीक है। पर्सनैलिटी पे फोकस करना है कि कौन सा कलर आप पे सूट करता है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि ब्लू कलर सूट करता है, रेड कलर सूट करता है, रेड तो सूट करेगा ही नहीं, ब्लैक करता है, वाइट करता है, कौन सा कलर आपके स्किन पे सही लगता है, समझ आई। जैसे मैंने ये पहना है, ये कौन सा कलर है, ये मैंने आज मेरे पास ब्राउन शर्ट भी थी लेकिन मैं ब्लू पहन के आया। जब मैं एडिटिंग करूंगा ना तो इस ब्लू की वजह से मेरे फेस पे बड़ा अट्रैक्ट पड़ता है, समझ आई। इतना अट्रैक्ट किसी और कलर में नहीं आता, इसलिए आपने देखो कि बहुत सारी वीडियोस में मेरे ब्लू कोट होता है। वो आपको ये चीज तलाश करने में बड़ा टाइम लगेगा। काला रंग किसी का नहीं होता बेटा, कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जिनमें रंग काला लगता है, समझ आ रही है। ऐसे रंग काला लगता है उसमें, खुद ब खुद बंदे का रंग काला लगता है उसमें। आप खुद देखते हो कि यार ये अजीब सा मेरा चेहरा लग रहा है इसमें। कुछ कलर ऐसे होते हैं जिनमें एकदम आपका चेहरा खिल जाता है, तो वो खुद आपने तलाश करना है इन चीज़ को, देन आपकी हो जाएगी। बाकी नोट्स जो मैंने बनाए हुए हैं यूट्यूब पे उन्हें फॉलोअप करना है और सुनना है आपने। बीच में बता दूं, पाकिस्तान नेवी के अंदर जॉब्स आई हुई हैं सिविलियन के, उनमें अप्लाई करें, उसकी टेस्ट की तैयारी की इंशाल्लाह सेपरेट वीडियो बनाएंगे। फेसबुक पे जाकर सर्च करें वर्कआउट.विद 1-to-1। रोज़े में थक गया हूँ, गला भी खुश्क हो गया, शाम तक कैसे वक्त गुजरेगा अल्लाह जाने। देखते हैं चैनल से वकार भाई।